हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तही गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वह लोग सपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल निशाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयु, तरु बिलो की उर अति सुख भयु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुशाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथों से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वह मुनियों के से बलकल बस्तर धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावन निधि सोह बाल विधुबाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, दरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती बल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती प्रसन्न होकर शिव के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हिया है तू अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय भानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूषण चहसाल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करी पद पंकज सेवा। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है।
चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि परनत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जा सुबवनु सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम बारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करी रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वह राम को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपू अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजा गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, जा अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तन्यत ब्रह्मा किमी, नारी बिरहमति बोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वह राजपुत्र है तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री की विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी रिस उर्ज निदर हूँ, जही विधि मोह मिटे सोई कर हूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल बलि भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में राम की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अज हूँ कछु संसव मन मोरे, करूँ कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही,
राम कथा पर रुच मन माही, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप राम के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद दर दर निसिरू, बिने करूं कर जोरी, बरनहु रघुवर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर रघुनाथ का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ं ततव न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छुपाते। अति आरती पूषु सुराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु, राम के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस की ने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ किनि बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो राम ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विवागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सौ दयाल राखूं जनि गोई। इसके सिवा राम के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, शल विहीन सुनि शिव मन भाई।
वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव के मन को बहुत अच्छे लगे। पर हे रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जलशाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। महादेव के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुनाथ का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिव 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वह प्रसन्न होकर रघुनाथ का चरित्र वर्णन करने लगे।